लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। आज हमारा टॉपिक है क्लास का प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। ठीक, तो हेडिंग डालें सबसे पहले सभी। आज हम सर्वनाम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर्वनाम के बारे में हम आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, यानी प्रोनाउन के बारे में। हिंदी में आपने वैसे कई बार सर्वनाम को पढ़ा होगा, लेकिन हम फिर भी आपको इंग्लिश में बता देते हैं। ठीक, चलिए। तो सर्वनाम के बारे में सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी कि आपने जो पढ़ा हुआ है, आपने सर्वनाम के बारे में क्या पढ़ा है? कोई मुझे बता सकता है कि सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन क्या होते हैं? मैम, हाँ, संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड। संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड। जैसे आप फर्स्ट सेंटेंस देख लो, प्लीज अपना माइक ऑफ रखिए जिसका भी ऑन है। चलिए, हम पहले उदाहरण से समझते हैं। इसमें एक उदाहरण लिखा हुआ है। उदाहरण क्या लिखा हुआ है? राहुल गोज टू कॉलेज। ठीक, फिर क्या लिखा हुआ है? राहुल अटेंड्स सम लेक्चर्स एंड राहुल रिटर्न्स टू होम। यानी यहाँ तीन सेंटेंस यानी तीन वाक्य एक साथ लिखे गए हैं और इनमें तीनों सेंटेंस में एक ही व्यक्ति का बार बार जिक्र हो रहा है। ठीक, जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा हुआ है पहले से कि ये जो सर्वनाम यानी कि जो प्रोनाउन होते हैं वो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन कब किए जाते हैं? जैसे कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में एक ही व्यक्ति का बार बार जिक्र हो रहा है, तो पहली कंडीशन, पहले स्थान पे तो हम उस व्यक्ति का नाम लिखते हैं, लेकिन अगर दोबारा उस व्यक्ति का नाम आ रहा है तो उसकी जगह हम वह यानी ही का प्रयोग करते हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं, जब दूसरी बार उसी व्यक्ति का नाम आया तो हमने राहुल की जगह क्या लिख दिया? ही। फिर तीसरी बार फिर से उसी व्यक्ति का नाम आया तो हमने क्या लिख दिया? उसके स्थान पे ही लिख दिया। समझ में आया? तो पूरा जो सेंटेंस बनेगा वो किस प्रकार से परिवर्तित होगा? राहुल गोज टू कॉलेज, ही अटेंड्स सम लेक्चर्स एंड ही रिटर्न्स टू होम। तो मतलब ये है, सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि हमें थोड़ी सी बोलने में सहूलियत हो जाए। बार बार एक ही व्यक्ति का नाम लिया जाए तो वो थोड़ा सा अलग लगता है, अच्छा नहीं लगता। बार बार एक ही व्यक्ति का नाम जब हम सेंटेंस में लेते हैं तो ना हमारे सेंटेंस को फ्लो नहीं मिलता बोलने में। इसलिए सर्वनाम को क्यों बनाया गया? ताकि हम समझ सकें कि एक ही व्यक्ति का जिक्र हो रहा है। ठीक, और उस व्यक्ति का बार बार जिक्र हो रहा है तो हम नाम ना लेके उस व्यक्ति को ही से संबोधित कर देते हैं। ठीक, दूसरा सेंटेंस, प्लीज जिसका माइक ऑन है ऑफ कर लें। चले, दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ है, राधिका इज माई फ्रेंड, राधिका इज अ गुड गर्ल। दीपेश अपना माइक ऑफ रखें। अब किसी का खुला तो नहीं है? दीपेश, फिर से आपका माइक खुल रहा है। दीपेश प्लीज माइक ऑफ करें, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। चलिए, दूसरा सेंटेंस है, राधिका इज माई फ्रेंड। ये पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस, राधिका इज अ गुड गर्ल। तो हमें दो दो बार राधिका का जिक्र करना पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे? पहली बार तो हम राधिका का नाम लेंगे, लेकिन दूसरी बार हम राधिका का नाम लेके हम उसकी जगह क्या प्रयोग करेंगे? SHE, शी मतलब वह। अगर हम ही के बारे में बोलें तो ही कहाँ प्रयोग करते हैं? किसी पुरुष के नाम के स्थान पे हम ही का प्रयोग करते हैं, और शी का प्रयोग कहाँ करते हैं? किसी महिला के नाम के आगे। ठीक,
तो अगर हमें किसी महिला का नाम बताना है तो हम उसकी जगह वह का प्रयोग करते हैं हिंदी में, और वह को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, शी बोलेंगे। ठीक, अंतर समझ में आया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, राधिका इज गोइंग टू स्कूल नाउ एंड राधिकाज फादर इज अ बिजनेसमैन। तो यहाँ पे हमने तीसरी बार भी क्या लिख दिया, राधिका के स्थान पे शी लिख दिया। ठीक, ये लिखा हुआ है। फिर चौथी बार फिर से राधिका का नाम आया। अब लेकिन क्या हुआ, राधिका का जो नाम आया वो ऑब्जेक्ट में आया, ऑब्जेक्टिव पोजीशन पे आया। तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में यानी थर्ड पर्सन के रूप में लिखते हैं। अभी हम आपको बताएंगे फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम व्यक्ति यानी कि वाचक, दूसरा व्यक्ति यानी कि लिसनर, तीसरा व्यक्ति यानी जिसके बारे में बात हो रही हो। हम आपको अब वो डिटेल में बताते हैं आगे। ठीक, चलिए आगे देखें हम। समझ में तो आ रहा है ना सभी को। सबसे पहले हम ये देखेंगे पोजीशन ऑफ प्रोनाउन, यानी कोई भी अगर सेंटेंस लिखा हो तो उसमें प्रोनाउन किस किस जगह आ सकता है। ठीक, तो हेडिंग आप डालोगे, क्या डालोगे, पोजीशन ऑफ प्रोनाउन, यानी कोई भी प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ सकता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता। तो यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है, राहुल टीच पूजा, यानी राहुल पूजा को पढ़ाता है। ठीक, अब इसमें राहुल कौन हो गया, पढ़ाने वाला कौन है, राहुल। राहुल कौन हो गया, कर्ता। किसको पढ़ा रहा है, पूजा को। किसको पढ़ा रहा है, पूजा को। अब ये बताओ हम कैसे समझे कि सब्जेक्ट कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है, कैसे समझे। तो देखो, हमें आपको एक छोटी सी चीज बताते हैं, छोटा सा क्लू। जहां कोई कार्य हो रहा हो, कार्य होने के ठीक पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, और कार्य होने के ठीक बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन यानी किसी का नाम भी हो सकता है, और ही शी इट में से भी हो सकता है यानी प्रोनाउन भी हो सकता है। जैसे सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा है, राहुल लिखा है। ठीक, तो राहुल को हम वह बोल सकते हैं ना, वह पूजा को पढ़ाता है, या राहुल उसको पढ़ाता है। ठीक, बोल सकते ना। तो राहुल कौन हो गया, ही। तो यहाँ पे ही कौन है, प्रोनाउन को इंडिकेट कर रहा है। अगर नाम किसी का लिखा हुआ है तो वो किसको इंडिकेट करता है, नाउन को। अगर किसी का नाम लिखा है तो वो नाउन को इंडिकेट करता है। ठीक, वहीं अगर ही शी इट ये कुछ लिखा हुआ है तो वो प्रोनाउन को इंडिकेट करता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखा है, नाम लिखा है पूजा, तो ये पूजा किसको इंडिकेट कर रहा है, नाउन को इंडिकेट कर रहा है। और पूजा की जगह अगर मैं लिख दूं हर, हर मतलब उसको, हिज मतलब भी उसको होता है, हर भी उसको होता है। हिज किसके लिए लिखते हैं, मेल के लिए, और हर किसके लिए लिखते हैं, फीमेल के लिए। लेकिन हिज हर जो है ये ऑब्जेक्टिव वर्ड है। ऑब्जेक्टिव वर्ड मतलब जो वर्ब के बाद जो प्रोनाउन या नाउन आते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हर है वो कौन है, प्रोनाउन है। ठीक, इतना समझ में आया। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देती हूँ। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल टीच पूजा, राहुल पूजा को पढ़ाता है। पढ़ाने का काम हो रहा, वर्ब हो गई। ठीक, वर्ब के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आ रहा है उसको हम सब्जेक्ट बोल रहे हैं, और वर्ब के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आ रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। आ गया समझ में। अब ऑब्जेक्ट में किसी का नाम भी हो सकता है। ही शी इट की जगह ही शी इट यूज नहीं करेंगे। ही शी इट का जो हम फॉर्म चेंज कर देते ना, उसको ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। जैसे ही का क्या हो जाता है, हिज। ठीक, शी का हर, आई का क्या होता है, मी होता है, वी का अस हो जाता है। ठीक, तो ये जो हम फॉर्म चेंज कर देते हैं ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक, उनको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव स्थान पे कभी शी नहीं मिलेगा आपको,
शी की जगह क्या मिलेगा, हर मिलेगा। अभी हम आगे बता रहे हैं कि कैसे बदलते हैं। ठीक, इतना सभी को समझ में आ गया? यस और नो में रिप्लाई कर दें। यस मैम। ओके, जहां भी डाउट हो पूछ लेना। चलिए अब हम देखते हैं आगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन होते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक, तो प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं। आप ना अपने पास बैठे हुए किसी व्यक्ति से बात कर रही हो। ठीक, अब किसके बारे में बात कर रहे हो? किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। बात कौन कर रहा है? आप। तो आप कौन हो गए? फर्स्ट पर्सन। ठीक, किससे बात कर रहे हो? किसी दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो वो कौन हो जाएगा? सेकंड पर्सन। ठीक, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है, तो वो तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में चर्चा हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन कौन? वक्ता, बोलने वाला। सेकंड पर्सन कौन है? जिससे बात की जा रही, यानी सुनने वाला व्यक्ति। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है। हिंदी में भी आप लोगों ने छोटे में पढ़ा होगा, स्कूल में तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आ सकता है? आई और वी। जैसे मैं बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं और वी मीन्स हम। ये वर्ड्स किस में आते हैं? फर्स्ट पर्सन में। यू की जगह कौन आएगा? यू की जगह कौन आएगा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के प्लेस पे हम यू रखते हैं। और थर्ड पर्सन के प्लेस पे वह, वे, यह, वे, इस टाइप के शब्द जो आते हैं वो थर्ड पर्सन के प्लेस पे आते हैं। ही की जगह क्या हो जाएगा? हिज। शी की जगह हर। ठीक, इट की जगह इट्स, दे की जगह देम। तो ये कैसे बदलेंगे वो भी हम आगे बता रहे हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं? जो बोलता है, वक्ता। सेकंड पर्सन जो सुनता है। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में कौन है? आई और मी। देखो फर्स्ट पर्सन में कौन है? आई और मी, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखा है, यानी वर्ब के पहले अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो वो आई और बी के रूप में आएगा। लेकिन वही अगर क्रिया, वर्ब यानी क्रिया के बाद अगर आए तो उसको हम मी और अस में बदल देते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव वर्ड होते हैं। ठीक, आई को किस में बदलेंगे हम? मी में। वी को किस में बदलेंगे? अस में। ठीक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लेकिन ये पोजीशन बताते हैं। ये जो है ये वर्ड सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं और ये जो वर्ड है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे। इन दोनों के बीच में फर्क होगा सिर्फ एक क्रिया का। बीच में क्रिया लगी होगी, क्रिया के पहले स्थान पे, क्रिया के पहले जो वर्ड आएगा उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, क्रिया के बाद जो आएगा उसको हम ऑब्जेक्ट बोल देंगे। इतना फर्क है। ठीक, तो समझ लो। हम आई को अगर हमें ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करना है तो आई की जगह क्या हो जाएगा? मी। बी की जगह अस। यू की जगह यू रहता है। ठीक, ही की जगह हिम हो जाता है। ठीक, शी की जगह हर, इट की जगह इट, दे की जगह देम। तो ये चीज आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। आई की जगह मी, वी की जगह अस, यू की जगह तो यू रहेगा, इट की जगह इट रहता है, ही की जगह हिम। ठीक, शी की जगह हर, दे की जगह देम। ये याद रखना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति के बारे में बात हो रही है तो वो कौन कहलाएगा? थर्ड पर्सन कहलाएगा। थर्ड पर्सन में कौन कौन से शब्द आते हैं? ही, सी, इट और दे। फर्स्ट पर्सन में आई और बी, क्योंकि हम ही तो बोलते हैं ना। सुनने वाला, मैं बोल रही हूँ तुम सुन रही हो। ठीक, तो आई और बी मतलब हम, क्योंकि हम बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन आएंगे। सुन कौन रहा है? आप सुन रहे हो, तो आप कौन आओगे? सेकंड पर्सन। बात हो रही है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में तो ही, शी, इट और दे, इनमें से कोई भी थर्ड पर्सन में आ सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि हम उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रख रहे हैं तो इस रूप में आएगा, और अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर रख रहे हैं तो इनका रूप बदल जाएगा। आई की जगह मी हो जाएगा, वी की जगह अस हो जाएगा, ही की जगह हिम, शी की जगह हर और दे की जगह देम। क्लियर इतना? अब आगे देखते हैं।
देखो ये लिखे हुए हैं, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो यही तो हमारा रूल बन गया। रूल नंबर 1, रूल क्या बन गया? रूल ये बन गया, यदि वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता तो उसको हमें इस रूप में लिखना है, और वर्ब के बाद अगर किसी का नाम या फिर प्रोनाउन आता है तो उसको हमें बदलकर इस रूप में लिखना है। हो गया काम। तो ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, ये ऑब्जेक्ट हो गए। यही तो रूल है, बस इतना इजी। अब हम समझते हैं कि हम इनको प्रयोग कैसे करेंगे, उदाहरण से समझते हैं। ये रहा उदाहरण, लिखा हुआ है 2 गर्ल्स, प्रिया एंड शी और हर, इन दोनों में से आपको देखना है क्या सही होगा। वर रिकमेंडेड फॉर द स्कॉलरशिप। तो ये जो वर लिखा हुआ ये क्या है? चाहे मेन क्रिया हो चाहे सहायक क्रिया, कहलाएगी तो वो क्रिया ही। तो यहाँ पे मेन क्रिया तो कोई भी नहीं है, लेकिन सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया क्या है? वर्ब, सॉरी वर, WERE, वर। वर क्या है? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट कहलाते हैं। और सब्जेक्ट को हम कैसे लिख सकते हैं? I, V, U, ठीक, दे, ही, शी और इट, ये सभी सब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पे यानी वर्ब के बाद होते तो आई का क्या होता? मी, वी का अस, यू का तो यू रहता, दे की जगह देम होता, इट का इट रहता, ही की जगह हिम, शी की जगह हर हो जाता। ठीक, ये समझ में आया? तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये बताओ, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा है? हम इतना हिंट कर दे रहे हैं कि ये सभी सब्जेक्ट केस में आ रहे हैं। तो शी और हर में से यहाँ क्या लगाया जाएगा ये बताओ। मैम हाँ, इट नहीं आएगा मैम। समझा दीजिए। मैम सी आएगा, सी। शी आएगा, बिल्कुल सही है, शी आएगा। क्यों आएगा? फिर से देखते हैं हम, शी आएगा, क्यों आएगा? मैम इट नहीं आएगा। वर्ब के हाँ, क्यों? हमने बोला ना ये जो शब्द है ये पहले तो बिल्कुल वर्ब के पहले ये शब्द आएंगे, यानी कि I, we, you, दे, ही, शी, इट। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? हर लिखा था और शी लिखा था। अगर वर्ब के बाद आया होता तो हम उसको हर पे टिक करते, लेकिन क्योंकि हमारा जो सेंटेंस आपसे पूछा जा रहा था शी और हर में से क्या आएगा, तो वो था वर्ब के पहले, इसलिए हम क्या लगाएंगे वहां पे? शी लगाएंगे, हर नहीं लगाएंगे। अब समझ में आया? बोलो किस किस को नहीं आया? मैम एक बार और समझा दीजिए। एक बार और समझा दूं? देखो मैम इसमें इट नहीं आएगा ना। इट किस नहीं आएगा मैम। किस में नहीं आएगा? इट तो मैम जानवरों में आता है ना सर। हाँ, तो जानवरों के बारे में भी तो बात कर सकते। कोई दो व्यक्ति बैठे हुए किसी अपने जानवर या पेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इट भी तो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? ठीक है मैम, बाकी तो सही है। सी चलो अब फिर से समझ लो एक बार, यहाँ पे बात क्या हो रही है? हमें सेंटेंस में सिर्फ एक चीज देखनी है, क्या? वर्ब। अब वर्ब आपकी जो है वो एक मेन वर्ब के रूप में भी हो सकती है और सहायक क्रिया के रूप में भी हो सकती। क्रिया क्या होती? जिनमें कोई कार्य हो रहा हो, उठना बैठना खाना पीना रोना धोना सोना, ये सभी क्या होती हैं आपकी? क्रिया। यहाँ की खींचना पटकना, सब मारना चिल्लाना, ये सब क्या होती हैं? क्रिया होती हैं। ठीक, आप कुछ भी अपने शरीर से मूवमेंट कर रहे हो वो सब क्रिया में आ जाता है। ठीक, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मतलब जो बताती हैं कि कार्य भूतकाल में था या वर्तमान में चल रहा है या आगे वाले समय में होगा, वो सभी क्या कहलाती हैं? सहायक क्रिया। तो वाज और वर जो रहते हैं वो किस सेंटेंस में आते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। तो वहां पे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? वर लिखा हुआ है। ठीक, हम बोल सकते हैं जो वर होता है वो कहाँ आता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। गौर किया आपने, ये लिखा हुआ है वर। ठीक, अब हमसे ये पूछा जा रहा है वर के पहले, वर क्या है? सहायक क्रिया, तो हम उसको वर्ब यानी क्रिया ही मानेंगे। ठीक, सहायक क्रिया को हम क्रिया मानेंगे। क्रिया के पहले
क्रिया के पहले जितने भी नाउन या प्रोनाउन आते हैं वो सभी सब्जेक्ट माने जाते हैं। तो इस साइड वाले जितने भी शब्द है वो क्या आएंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में। और वर्ब के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आया होता तो उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में मानते, लेकिन वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन नहीं आया सेंटेंस में। हमसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि वर्ब के पहले ये जो कर्ता यानी सब्जेक्ट है उसमें देखो बीच में स्लैश लगा हुआ है। किस में स्लैश लगा, सी और हर के बीच में। तो हमें ये बताना है सी और हर इन दोनों में से सेंटेंस में सही शब्द क्या चुना जाएगा। ठीक, क्या पूछ रहा आपसे, सी और हर में से क्या चुना जाएगा। अब हमने सी क्यों चुना, देखो हमने सी इसलिए चुना क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पे आई वी यू दे ही शी इट और ये जो वर्ड आपको दिख रहे हैं ये प्रोनाउन प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, इसलिए हमने सी को चुना। हर को अगर चुनते तो वो तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे आता है, तो हम हर तो चुन ही नहीं सकते। अब समझ में आया, क्लियर हुआ? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका पॉइंट है, द बॉस वॉन्ट्स अंजू एंड आई स्लैश मी टू होस्ट द शो। मतलब बॉस चाहते हैं कि अंजू और आई स्लैश मी में से कोई शो को होस्ट करे। ठीक, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है आई और मी में से क्या आएगा। सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्रिया देखना है। वांट, ये भी एक क्रिया है। वांट के पहले आएगा तो सब्जेक्ट आएगा, वांट के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या आता है, ऑब्जेक्ट में आई की जगह क्या लगेगा, मी लगेगा। मैंने आपको बताया ना ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या क्या चीजें प्रयोग होती हैं, ये लिखी हुई हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। ठीक, तो यहाँ पे क्या प्रयोग हो जाएगा, आई की जगह मी का प्रयोग होगा। ठीक, क्योंकि वांट के बाद वांट के बाद है, वांट के बाद क्या होते हैं, यानी वांट मतलब वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट मानते हैं। ठीक, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, आई की जगह मी। क्लियर? थर्ड सेंटेंस, दे हैव इनवाइटेड शुभम एंड ही और हिम फॉर द फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है वर्ब यानी क्रिया क्या है, इनवाइट करना, ये भी एक क्रिया है। ठीक, इनवाइट के पहले जो शब्द लिखे हैं वो सब्जेक्ट होंगे, इनवाइट के बाद जो शब्द लिखे हैं वो सब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ शुभम एंड ही और हिम, इनमें से क्या होगा, ही और हिम में से क्या होगा, क्या आएगा, हिम आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है वो ऑब्जेक्ट माने जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कौन है, ही और हिम में से हिम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना? लेकिन आपने जो सेंटेंस बताए दोनों गलत हैं। क्यों गलत हैं, अब सुनो, अब सुनो क्या होता है। आपने ये तो देख लिया कि हाँ दोनों ऑब्जेक्ट हैं। प्लीज अपना माइक ऑफ करके सुने, डिस्टरबेंस हो रहा है बहुत ज्यादा। प्लीज अपना माइक ऑफ करके सुने। चलिए देखें, यहाँ पे एक कंडीशन है, क्या, अनुज और आई स्लैश मी लिखा हुआ है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके बीच में एंड लगा हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, हमें ये देखना होगा कि अनुज कैसे फॉर्म में लिखा है, सब्जेक्टिव फॉर्म में है कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। अनुज तो किसी का नाम है ना, अनुज क्या है, किसी का नाम है ना, नाम ऑब्जेक्ट के स्थान पे हो सकता है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट जैसा ऑब्जेक्ट हमारा ये फर्स्ट वाला लिखा है वैसे ही हमें सेकंड ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है। अनुज एक नाम है तो अनुज के हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए था, आई होना चाहिए था, मी नहीं लगेगा क्योंकि दोनों के बीच में एंड है। ये रूल नंबर अगला है, आपको बाद में मिलेगा। तो ये टफ क्वेश्चन में से आता है। ठीक,
टफेस्ट क्वेश्चन में आपके एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन छपे मिलेंगे जो मैं पढ़ा रही हूँ। प्लीज जब बोले तब। पहला वाला भी तो ऐसा ही होगा। क्या? पहला वाला भी तो ऐसा ही होगा, सी आएगा फिर उसके स्थान पे एंड है ना बीच में। नहीं, ये सब्जेक्टिव केस में हो रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट में नहीं है। मैं ऑब्जेक्ट में बात करूं, वांट के बाद क्या आया है? ऑब्जेक्ट आया, अनुज एंड आई स्लैश मी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनुज एंड आई टू होस्ट द शो। इस प्रकार से होगा। ठीक, दूसरे में भी क्या होगा? शुभम एंड ही फॉर द फंक्शन। ठीक, चलो आगे देखते हैं। चलो करवा दीजिए। प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें दीपेश। दीपेश प्लीज माइक ऑफ कर लें। चले, अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। आपको रूल पहले में सिर्फ यही याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, शॉर्ट में याद रखना कि जहां वर्ब होगा, वर्ब के पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट यही आते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या आएंगे? आई का मी, वी का अस, ही का हिम, शी का हर, दे का देम, इनमें बदल जाएंगे। बस और कुछ याद नहीं रखना। चलो अब हम दूसरा रूल देखते हैं। रूल नंबर 2, इसमें क्या बोला जा रहा है? यदि सेंटेंस में तुलना हो रही हो, तुलना हमेशा बराबर केस में की जाती है। जैसे हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। ठीक, आपने कभी रेसलिंग का नाम सुना? कुश्ती सुना है? कुश्ती होती है। तो आपने देखा होगा जो दो व्यक्ति कुश्ती लड़ते हैं वो बराबर वजन के व्यक्ति होते हैं। यानी कि अगर कोई 55 किलोग्राम का व्यक्ति होगा तो उसको किससे लड़ाया जाएगा? दूसरे 55 किलोग्राम के व्यक्ति से लड़ाया जाता है। ठीक, तो यानी कि जो मुकाबला या जो तुलना की जाती है वो हमेशा बराबर वजन के व्यक्ति के साथ की जाती है। तो यहाँ पे इंग्लिश में जो बराबर वजन का मतलब है वो है, यदि हमारे सेंटेंस में फर्स्ट व्यक्ति सब्जेक्ट है तो दूसरा व्यक्ति भी सब्जेक्ट होगा। अगर फर्स्ट व्यक्ति ऑब्जेक्ट है तो दूसरा व्यक्ति भी ऑब्जेक्ट होगा। यदि फर्स्ट में ही लिखा हुआ है तो सेकंड में उसी के अकॉर्डिंग आएगा। लेकिन चलो अब हम उदाहरण से बताते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। चलो देखो, ये रहे आपके उदाहरण। यानी कि यहाँ पे लिखा है राम इज स्मार्टर देन। राम कौन है? एक व्यक्ति का नाम है, सब्जेक्ट है। ठीक, तो हमारे हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए? क्योंकि तुलना बराबर वाले से होती है तो राम के हिसाब से क्या आना चाहिए? आई आना चाहिए, मी नहीं आएगा। मी क्यों नहीं आएगा? मी ऑब्जेक्टिव वर्ड है, राम क्या है? सब्जेक्टिव वर्ड है। ठीक, तो राम की तुलना आई और मी दोनों में किससे हो रही है? आई से होगी। फिर से हम आपको एक बार रूल दिखाते हैं, देखें हमने क्या लिखा रूल में। हमेशा तुलना बराबर केस में होगी, यानी सब्जेक्टिव केस, और अगर फर्स्ट वर्ड सब्जेक्टिव होगा तो लास्ट भी सब्जेक्टिव माना जाएगा। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है तो लास्ट भी ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस मतलब मी, अस, हिम, हर, दे, ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। आई, बी, यू, दे या किसी का नाम, ये क्या होते हैं? सब्जेक्टिव केस होते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं। ठीक, आई, वी, यू, दे और किसी का नाम, ये सब्जेक्टिव केस होते हैं। मी, अस, हिम, हर, देम, ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो हमने आपको सेंटेंस में पूछा सब्जेक्टिव, ये वाला सेंटेंस है इसमें सब्जेक्टिव केस है पहला नाम के ऑब्जेक्टिव केस है? बताओ बताओ। राम लिखा है तो ये राम किस में आ रहा है? सब्जेक्टिव में आ रहा है। तो उसके हिसाब से जी मैम, जो हमारा आई होगा। वेरी गुड। अब दूसरा बताओ। यू आर बेटर देन आई। वेरी गुड, यू आर बेटर देन आई। तीसरा, ही इज एज टॉल एज। ही के
यहाँ से हम फिर से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात हो रही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है आई लाइक यू एज मच एज ही स्लैश हिम। तो यहाँ पे क्या है, आई लिखा है, ठीक, और क्या लिखा है, यू लिखा है। तो हमें ये देखना है आई और यू, हमें इसको बताना है ही और हिम में से क्या आएगा। तो हम कैसे जज करेंगे, इसके जस्ट पहले जो वर्ड आ रहा है, जैसे यू आ रहा है तो यू के अकॉर्डिंग ही और हिम को देखना है। जैसे अभी हम क्या देख रहे थे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ सब्जेक्ट देख रहे थे, ठीक, यानी कि राम के अकॉर्डिंग हम आई और मी को देख रहे थे, यहाँ यू के अकॉर्डिंग आई और मी को देख रहे थे। लेकिन जब फर्स्ट स्टेज में यानी कि प्रारंभ में ही दो व्यक्ति का जिक्र होता है, तो दूसरे नंबर का जो व्यक्ति होता है उससे हम तुलना कर रहे हैं। किससे तुलना कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति से। अभी क्योंकि प्रारंभ में यहाँ एक ही व्यक्ति था तो एक से हम तुलना कर रहे थे। अब क्योंकि अंत में आप देख सकते हो आई और यू दो व्यक्ति हैं, तो हम पहले से तुलना नहीं करेंगे, हम किससे तुलना करेंगे, दूसरे व्यक्ति यानी यू से तुलना करेंगे। और यू कौन है, सेकंड पर्सन भी है और ऑब्जेक्ट में भी आता है। तो यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आना चाहिए, हिम आएगा। यहाँ पे भी यू के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, हिम, क्योंकि यू ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक। तो यू की जगह क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा, ही नहीं आएगा। यहाँ पे भी ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है। अगर आई और यू दो शब्द लिखे तो यू को हम क्या समझेंगे, ऑब्जेक्टिव केस समझेंगे, दूसरे स्थान पर रखा हुआ ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे जब हम तुलना कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रूल नंबर 2 है, वो क्या बता रहा है, यदि हम तुलना करते हैं तो सब्जेक्टिव केस की सब्जेक्टिव से करेंगे और ऑब्जेक्टिव केस की ऑब्जेक्टिव से करेंगे। क्योंकि दूसरे स्थान पर रखा हुआ व्यक्ति कौन है, ऑब्जेक्टिव है, यू कौन है, ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो तुलना होगी ऑब्जेक्टिव से होगी, यहाँ पे जो तुलना होगी वो ऑब्जेक्टिव से होगी। इतना समझ में आ रहा है, कोई ऐसा जिसको नहीं बन रहा हो, समझ में आ रहा है रश्मि? यस मैम, आ गया। ओके मंजू, आपको आ रहा है समझ में? जी मैम। ओके चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब आ रहा है हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 ये कहता है यदि सेंटेंस में हमें ये शब्द कहीं भी लगे मिल जाए तो उसके साथ में हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, देम, ठीक। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कभी भी हमें लिखा मिल जाए लेट, ठीक, लाइक, एक्सेप्ट, प्रीपोजिशन या पोजीशन, तो ये शब्द के बाद में जो भी प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा वो सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाएगा, यानी ये वाले शब्द आएंगे, ठीक। लेट मीन्स क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना लेट्स गो, चलो चले, चलो खाएं, चलो पिएं, चलो कुछ करें। तो कुछ करने के लिए लेट का वर्ड यूज होता है। लाइक मतलब हम बोलते हैं ना, इंग्लिश में लिखते हैं ना हम लाइक, लाइक मतलब जब हम किसी चीज का उदाहरण देते हैं तो वहां ये लाइक वर्ड यूज होता है। एक्सेप्ट मतलब किसी चीज को छोड़ के, यानी इस चीज को छोड़ के बाकी सब, ठीक। तो एक्सेप्ट वर्ड मतलब होता है छोड़ के, ठीक, समझ में आ रहा है, ठीक। प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन वर्ड जानते हो ना, टू, बिफोर, बिटवीन, ये प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं। तो इनके बाद या इन शब्द के बाद में जो भी आपका प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। चलिए हम उदाहरण से समझते हैं आगे। ये लिखे हुए हैं आपके कुछ उदाहरण। क्या लिखा है, लेट ही हिम स्पीक फर्स्ट। तो यहाँ पे ही और हिम में से क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। देखो ही और हिम में से ऑब्जेक्टिव क्या है, बोले, हिम। वेरी गुड, बिल्कुल सही। यहाँ पे ही और हिम में से ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है।
हमने आपसे पहले ही बोला है कि यदि सेंटेंस में आपको लेट, लाइक, बिटवीन, बिटवीन मतलब क्या होगा? बिटवीन का मतलब है प्रीपोजिशन शब्द। ठीक, इसके बाद क्या बोला था? एक्सेप्ट वर्ड बोला था। एट ये भी प्रीपोजिशन होता है, ऑन ये भी प्रीपोजिशन होता है। तो कोई प्रीपोजिशन शब्द या फिर लेट, लाइक, एक्सेप्ट के बाद जो भी आपके प्रोनाउन या सर्वनाम प्रयोग किए जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव केस में होंगे। जैसा कि पहला आपने बताया, ही की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे हिम आ जाएगा। बिल्कुल सही है, हिम। दूसरा सेंटेंस, देयर इज नो पर्सन लाइक, शी और हर में से क्या आएगा? हर। हर, वेरी गुड। थर्ड सेंटेंस, देयर इज नो एनोमिनिस्ट बिटवीन, ही और हिम में से हिम। हिम आएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। Everyone was present in yesterday's session except मतलब छोड़कर, except मतलब छोड़कर, तो ही और हिम में से हिम। हिम आएगा। वेरी गुड। फिफ्थ वाला, शी वॉज लाफिंग एट यू एंड दी और देम में से देम। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और सिक्स्थ वाला, ही डिपेंड्स ऑन, तो ऑन के बाद आई और मी में से मी, बिल्कुल सही। समझ में आ गया रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा था? ठीक, कि अगर ये वर्ड आ रहे हैं और उनके बाद कोई आपसे प्रोनाउन पूछा जाएगा तो प्रोनाउन कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। वेरी इजी, बन भी गए, इतने इजी तो थे, यही तो एग्जाम में आने हैं। कहना हम सीख नहीं पाते ना, इसलिए हमें एग्जाम में समझ में नहीं आता, हम इंग्लिश छोड़ आते हैं। लेकिन जब हम धीरे 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 छोटी छोटी चीज़ों को सीखेंगे ना तो अपने आप एग्जाम में बनेगा। एग्जाम में टफ नहीं पूछते, यही साधारण सी चीज़ें पूछते हैं, लेकिन हमें जब नहीं बनता तो हमें नहीं बनता है, लेकिन जब हम सीख जाते तो फिर वही चीज़ आसान लगेगी। ठीक, आप इसके पहले हमने जो नाउन की वीडियोस डाल रखी हैं उस टॉपिक को ज़रूर पढ़ लेना। तो जिसको भी डाउट है, नाउन एक बार सीख जाओगे ना तो प्रोनाउन भी इजी लगेगा, उसमें बहुत सारे रूल बता चुके हैं पहले। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यूट्यूब पे आप जाके गुरुजी जॉब स्टडी चैनल का नाम है, उसको जैसे ही चैनल को सर्च करोगे तो उसमें इंग्लिश के पूरे लेक्चर डले हैं 7 नाउन चैप्टर के। पहले उनको अच्छे से देख लेना, उनके नोट्स बनाना, उसके बाद ये प्रोनाउन को आप फिर से देख सकते हो। उसी यूट्यूब चैनल पे आज की जो क्लास है वो मैं अपलोड कर दूंगी, तो आप जब चाहो तब चला के इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। क्लियर? चलिए अब हम रूल नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है? वो कहता है जब 2 या 3 पर्सन का प्रयोग किया जाए तो 2 निम्न स्थिति बनती हैं। यानी 2 या 3 व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, जैसे आई, यू एंड ही आर गोइंग टू पार्टी। जैसे आपको कहीं पार्टी में जाना है, आपसे कोई पूछे कौन कौन जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे? आई, मैं, तुम और कोई तीसरा व्यक्ति, उसके बारे में बोलोगे कि मैं, तुम और वह पार्टी में जाएंगे। ठीक, या पार्टी में जा रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से देखो क्या होती है, इसमें 2 कंडीशन होती हैं। जहां हम कई अच्छे काम करेंगे ना तो वहां सबसे पहले अपना जिक्र नहीं करेंगे, किसका जिक्र करेंगे? तीसरे या दूसरे व्यक्ति। जैसे सपोज करो, सपोज नहीं करना है, मानना है हम क्योंकि भारत में रहते हैं, हमारा देश वैसे ही महान है। ठीक, तो भारत देश में क्या है? दूसरे व्यक्तियों को रिस्पेक्ट देने का काम है। ठीक, अपने देश में ये चीज़ है कि दूसरे व्यक्तियों को, यानी अपन से दूसरा जो व्यक्ति होगा उसको अपन रिस्पेक्ट में बात करते हैं, आप बोल के बात करते हैं, है ना, रिस्पेक्ट देते हैं। तो यहाँ जहाँ हम अच्छे काम करेंगे, कोई अच्छी बात हो रही होगी, ठीक, तो वहाँ हम अपना नाम पहले नहीं लिखेंगे, अपना नाम सबसे अंत में लिखेंगे, दूसरे या तीसरे व्यक्ति का नाम हम सबसे पहले लिखेंगे। ये आपका रूल नंबर 4 कहता है। क्या कह रहा है? तो यहाँ पे जैसे पार्टी में जाने की बात हो रही, तो ये अच्छी बात तो है, पार्टी में जा रहे हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले अपना जिक्र नहीं करना है, पहले किसका जिक्र करोगे, दूसरे या तीसरे व्यक्ति का, फिर अपना जिक्र करोगे। लेकिन जहां आप कोई गलती करते हो, बोलते ना अगर हम गलती करें तो हमें सबसे पहले उसको स्वीकार करना चाहिए। तो अगर स्वीकार मतलब गलती को मानने की बात होगी तो सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, अपना नाम, फिर दूसरे व्यक्ति का नाम, फिर तीसरे व्यक्ति का नाम। जहाँ गलती मानने हैं तो सबसे पहले अपन मानेंगे, लेकिन जहाँ कहीं बड़ाई वाली बात हो रही ना, अपनी बड़ाई हो रही है या कोई अच्छी बात हो रही, तो वहाँ सबसे पहले अपना जिक्र नहीं करेंगे, दूसरे व्यक्तियों को अपना क्रेडिट दे देंगे, भैया तुम हमें बड़ाई ले लो, ठीक है। समझ में आ रहा है। जहाँ पे कोई तारीफ वाली बात हो रही होगी तो वहाँ वो क्रेडिट अपन नहीं लेंगे, किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति को क्रेडिट दे देंगे। लेकिन जहाँ गलती कर रहे हैं वहाँ सबसे पहले अपन स्वीकार करेंगे, प्रथम व्यक्ति यानी आप स्वीकार करेंगे। तो अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं, ये दो सेंटेंस लिखे हैं, पहला लिखा है आई यू एंड ही आर गोइंग टू पार्टी, दूसरा लिखा है यू ही एंड आई आर गोइंग टू पार्टी। तो इन दोनों सेंटेंस में से सही कौन सा और गलत कौन सा है, क्या बता सकता है कोई? ऊपर लिखा है जो वो रॉन्ग है और जो नीचे लिखा हुआ है वो राइट है। वेरी गुड। ये ही किसने एंड आई बताया, अपना नाम बताएं। शिवानी। शिवानी बता रही हैं। ओके, और मंजू और रश्मि आप लोगों में से? इसमें समझ में नहीं आ रहा है जी। समझ में नहीं आ रहा तो बोलना है ना, जब समझ में नहीं आ रहा है, हम पढ़ने के लिए सीखने के लिए ही तो बैठे हैं। हमने आपसे ये बोला है समझना, ठीक। मान लो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, तीन व्यक्ति हैं, तीनों व्यक्ति कहाँ जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, कहीं पार्टी में जा रहे हैं, ठीक। तो इस चीज को हम बोलेंगे या बताएंगे कैसे? तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपके संग में दूसरा व्यक्ति या तीसरा व्यक्ति जा रहा, पहले आप उनका नाम लोगे, अंत में अपना नाम लोगे। समझ में आ रहा है? पहले किसका नाम लोगे, दूसरे या तीसरे व्यक्ति का नाम लोगे, अंत में अपना नाम लोगे। तो हमने आपसे ये पूछा कि ये बताए तीन लोग पार्टी में जा रहे, कौन कौन, आप जा रहे हो, आपके बाद में कोई दूसरा व्यक्ति जा रहा है, फिर तीसरा व्यक्ति, तीन लोग पार्टी में जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप मुझसे पूछ रहे हो पार्टी में कौन कौन जा रहा है, उदाहरण के तौर पे समझो, आप मुझसे पूछ रहे हो पार्टी में कौन कौन जा रहा है, तो मैं बोलूँगी मैं यानी आई, यू मतलब तुम, और तीसरा और कोई तीसरा व्यक्ति आपकी फ्रेंड है वो, अपन तीनों पार्टी में जा रहे हैं, ठीक। तो पार्टी में जा रहे तो अच्छी बात हो रही, तो ऐसी कंडीशन में जहाँ कोई अच्छी बात होती, यहाँ कोई तारीफ वाली बात होती है, तो ऐसी कंडीशन में अपन अपना नाम यानी आई को सबसे पहले नहीं लिखेंगे, उसको सबसे अंत में लिखेंगे। जैसे हमने एक फॉर्मूला बना के आपको लिखा है, क्या लिखा है, जहाँ किसी की तारीफ हो या कोई अच्छी बात हो, तो आई मतलब फर्स्ट पर्सन, ठीक, आई मतलब फर्स्ट पर्सन, यू मतलब सेकंड पर्सन, और ही शी इट ये किस में आएंगे, थर्ड पर्सन में, ठीक। तो जहाँ हमने पहले बता दिया ना फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन कौन होते हैं, फर्स्ट पर्सन आई, ठीक। तो आई, यू मतलब तुम, सेकंड पर्सन ही सी इट और दे ये किस में आएंगे, थर्ड पर्सन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन को बताएंगे कि तुम जा रही हो, वो व्यक्ति जा रहा है, और संग में मैं भी जा रही हूँ, इस तरीके से अपन बताएंगे, ठीक। अगर आपसे कुछ अच्छी चीज पूछी जाए तो आप क्या बोलोगे, अपना जिक्र सबसे बाद में बोलते ना, अपन को सिखाया जाता ना कि जहाँ हम अच्छी चीज करें, किसी की भलाई का काम करें, तो अपना जिक्र नहीं करना चाहिए। तो आपको बस यही चीज रखनी है कि जहाँ हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, अब पार्टी में जा रहे हैं तो वही तो अच्छी बात हुई ना हमारे लिए, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में अपन को अपना जिक्र सबसे बाद में करेंगे, सबसे पहले तुम्हारा यानी दूसरे व्यक्ति का, सेकंड पर्सन का, सेकंड पर्सन पे हमेशा यू को रखा जाता है, और थर्ड पर्सन में ही सी दे इट ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो पहले स्थान पे आप दूसरे सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में से किसी को भी रख सकते हो, और अंत में अपना नाम रखोगे, ठीक। जैसे उदाहरण में क्या दिया है, आप समझ में आया सभी को? ओके, चलो अब देखो, अब आपसे हम ये पूछ रहे हैं, आपको दो सेंटेंस हमने लिख के दिए हैं, इन दोनों में से कौन सा सही है? मैम
नीचे वाला। नीचे वाला। पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि उसमें पहले मेरी बात हो रही है, आई। हाँ, आई यानी फर्स्ट पहले आई पर्सन। है मैम। हाँ, फर्स्ट पर्सन की बात सबसे पहले फर्स्ट पर्सन को रख दिया। और हमने क्या बोला, जहाँ भी कोई अच्छी बात हो रही होगी या तारीफ की बात हो रही होगी, वहां अपने आप को सबसे पहले नहीं रखेंगे, सबसे अंत में रखेंगे। ठीक, हमें सिखाया जाता है क्योंकि कि हमें किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। अगर हम कहीं मंदिर में दान करते ना, तो बोलते हैं गुप्त दान करना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। मतलब जब कोई हम अच्छी चीज करते हैं तो उसके बारे में अपना जिक्र सबसे पहले नहीं करना चाहिए। ठीक, तो यही चीज हमें याद रखनी है। अब दूसरा सेंटेंस है, इसमें से बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। सेकंड वाला सही है। आई एंड यू वर वॉचिंग टीवी। तुम और मैं टीवी देखेंगे या देख रहे हैं। सेकंड लिखा है यू एंड आई वर वॉचिंग टीवी। कौन सा सही है? सेकंड वाला। किस किस को लग रहा है सेकंड सही है? अपना अपना नाम लेके बोले। बताओ। ओके, सेकंड है मैम। सेकंड है। ओके, और कौन कौन बोल रहा है सेकंड है? सेकंड मैं है मैम। अर्जुन। मनु मैम, मैं भी सेकंड ही मैम। सभी सेकंड बोल रहे हैं। चलो, तो इसका मतलब सबको ये रूल समझ में आ गया। हम टीवी भी देख रहे हैं, इसमें कोई नेगेटिव वाली बात तो नहीं हो रही कि नहीं टीवी नहीं देखना चाहिए। हम टीवी देख रहे हैं, नॉर्मल बात है, कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही। तो जहाँ हमेशा पॉजिटिव बात होगी, अच्छी बात होगी, तो वहाँ पे हम अपना जिक्र सबसे लास्ट में रखेंगे। ठीक, लेकिन अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो उस गलती को सबसे पहले हम स्वीकार करते हैं। हमें यही सिखाया जाता ना कि अगर हम कोई गलती करें तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तो अब आप बगल में देखोगे, ये जो इस साइड जो लिखा हुआ है इसमें क्या बताया गया है, कन्फेसिंग एक्सेप्टिंग मिस्टेक, यानी जहाँ कोई गलती हो तो हमें उनको सबसे पहले मानना है। इसलिए इसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला लिखा। 1 2 3 का मतलब होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन। सबसे पहले हम किसको रखेंगे? फर्स्ट पर्सन को, फिर सेकंड पर्सन को, फिर थर्ड पर्सन को। जहां गलती होगी सेंटेंस में, गलती के बारे में या गुनाह के बारे में बताया जा रहा होगा कि हमने ये गलती कर दी, हम उसको मानते हैं। ठीक, तो वहां सबसे पहले हम मानेंगे, फिर सेकंड पर्सन मानेगा, फिर थर्ड पर्सन मानेगा। समझ में आया? तो इसके हिसाब से हमने 2 सेंटेंस आपको लिखे हैं। अब आप ये बताइए इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सही सेंटेंस है। यू ही एंड आई हैव कमिटेड अ क्राइम। हमने एक क्राइम किया है। यू ही एंड आई हैव अ क्राइम, कमिटेड अ क्राइम मतलब हमने एक क्राइम किया है। तो इसको किस तरीके से लिखना है? दोनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है दूसरे में, दोनों में से? सेकंड वाला। सेकंड वाला। कौन कौन बोल रहा है? अपना अपना नाम लेके बताएं। अर्जुन। ओके, रश्मि मैम। ओके। मंजू, शिवानी, सोनम। मैम एक बार फिर से बताएंगे, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ। बिल्कुल बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे भाई। मैम मैम दोबारा से बताना मैम। बिल्कुल बता रही हूँ। सुनो, कंसंट्रेशन से सुनो। यहाँ पे सिर्फ एक चीज का याद रखना, जहां कहीं भी सेंटेंस में आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई क्राइम या कोई गलती के बारे में जिक्र हो रहा है, तो उसमें सबसे पहले आप अपना नाम रखोगे, यानी फर्स्ट पर्सन का। सेकंड पर्सन का नाम रखोगे, यानी यू का। थर्ड पर्सन का नाम रखोगे, यानी ही, शी, इट और दे का। सबसे पहले किसका नाम रखना है? फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन का। अब समझ में आ रहा है? अगर कहीं भी क्राइम के बारे में या पाप के बारे में, SIN, सिन मतलब होता है पाप, यहाँ कोई गलती, कोई क्राइम या कोई पाप के बारे में सेंटेंस में जिक्र किया जाता है और 3 व्यक्तियों के बारे में बात हो रही है, तो उसको हम कैसे अरेंज करेंगे सेंटेंस को? जहाँ कोई गलती हो रही है तो सबसे पहले कौन मानेगा? अपन मानेंगे। ठीक, फिर कौन मानेगा? फिर किसके बारे में लिखेंगे अपन? सेकंड पर्सन यानी यू के बारे में। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे के बारे में। आई के स्थान पे यानी 1 जो लिखा हुआ है उसके स्थान पे कौन आएगा? हमेशा आई। सेकंड जो लिखा है उसके स्थान पे हमेशा यू।
थर्ड स्थान पे कौन आएगा हमेशा? ही, शी, इट और दे। अब समझ में आया? अभी भी समझ में नहीं आया हो बता दो, बोले। गलती मानने में सबसे पहले कौन गलती मानेगा? अपन मारेंगे, यानी अपन आई। नहीं, ठीक, अपन नहीं, में हम। मैं बोलो अब। ठीक, सबसे पहले गलती कौन मानेगा? मैं मानूंगी, यानी मैं। आई। ठीक, फिर कौन मानोगे? तुम, यू। यू। हाँ, फिर कौन मानेगा? वह मतलब ही, शी, इट और दे। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन में आई मैं मानूंगी, सेकंड पर्सन में यू, फिर तुम मानोगे। यू। ठीक, क्योंकि अपन अपने बारे में बोल सकते कि भैया हमने ये गलती की, मैं मानती हूँ। ठीक, और मेरे साथ में कौन थे? तुम भी थे, तो तुम भी गलती मानो। पहले मैं मान रही हूँ, अब तुम भी मानो। थर्ड पर्सन में कौन आएगा? जो बच्चा कुछ है वो मानेगा। ठीक, अब समझ में आया? सी मैम। ओके, अब बताइए फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में दोनों में सही कौन सा लिखा है? एक सेंटेंस गलत लिखा है, एक सही लिखा है, तो सही कौन सा है? नीचे वाला। नीचे Second। वाला, सेकंड वाला। क्यों है सही? क्योंकि हमने आपको क्या बताया, यहाँ क्राइम के बारे में बात हो रही, तो कमिटेड क्राइम मतलब मैं गलती मानती हूँ कि मैंने क्राइम किया। ठीक, तो सबसे पहले किसने माना? आई ने, यानी फर्स्ट पर्सन। यू यानी सेकंड पर्सन। ही मतलब थर्ड पर्सन। हो गया काम। अब ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन आपसे दिया जा रहा है, इनमें से बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है? सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत। कौन कौन मानता है सेकंड सही है? मैं। She and I have done a sin. sin मतलब पाप होता है, मतलब सी एंड आई दोनों ने क्या किया? एक पाप किया है। तो सबसे पहले कौन मानेगा? आई मानेगा कि मैंने एक पाप किया है और उसने भी एक पाप किया है। आई एंड शी हैव डन अ सिन मतलब हमने एक पाप किया है। समझ में आए ये सेंटेंसेस सभी को? यस ओके, एक बार हम पूरा स्टार्टिंग से रिकॉल कर दे रहे हैं। ठीक है, रूल नंबर 1 से। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन तो समझ में आ गया कौन है। फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा? आई और बी। जो बोल रहा है, आप ही बात करोगे ना किसी दूसरे व्यक्ति से, तो आप कौन हो? आई और वी। आप कौन हो? फर्स्ट पर्सन। किससे बोल रहा है? यू, यानी तुमसे बोल रहा है, तो कौन हो गया? सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में जिक्र हो रहा है, बात हो रही है, वो थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कोई भी हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद ये देखो आपसे क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक, तो सब्जेक्टिव केस में आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे ये सब्जेक्टिव के स्थान पे आते हैं। मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। ठीक, अब हम रूल नंबर 1 को फिर से बता रहे। रूल नंबर 1 क्या कहता है? सिर्फ इतनी सी बात करता है, वर्ब के पहले जो सब्जेक्ट आएंगे उनकी जगह हम ये रखेंगे, और वर्ब के बाद जो प्रोनाउन आएंगे उनकी जगह पे हम ये रखेंगे। बस इतना याद रखना है। ठीक, बाकी आपको पीडीएफ मैंने शेयर कर ही दी है, यूट्यूब पे भी ये वीडियो डल जाएगी, तो आप लोग देख लेना। दूसरा रूल क्या है? हमें तुलना करना है, तो सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना करेंगे, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से तुलना करेंगे। क्लियर? यस मैम। थर्ड रूल हमारा क्या कहता है? थर्ड रूल ये कहता है, यदि किसी भी सेंटेंस में लेट, लाइक, एक्सेप्ट और कोई प्रीपोजिशन शब्द लगा हुआ हो, तो उसके बाद हमें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का यूज करना है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मतलब मी, अस, यू, हिम, हर और देम। क्लियर? आज हमने 4 रूल बताए हैं, चारों आपको याद रखने। कोई बड़े रूल तो नहीं है, लेकिन हाँ इनको रिकॉल जरूर कर लेना। यह है चौथे नंबर का रूल। चौथा रूल क्या कहता है? यदि किसी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का जिक्र हो रहा हो, तो हम पहले सेंटेंस को समझेंगे कि उसमें कोई साधारण बात हो रही है या कोई गलती के बारे में जिक्र हो रहा है। अगर गलती के बारे में जिक्र हो रहा है तो पहले फर्स्ट पर्सन को रखेंगे, फिर सेकंड को, फिर थर्ड पर्सन। लेकिन अगर कोई साधारण बात हो रही है, जैसे हम मैं, तुम और वो टीवी देख रहे हैं, साधारण सी बात है, तो उसमें सबसे पहले हम दूसरे व्यक्ति को रखेंगे, फिर तीसरे को, और सबसे अंत में अपने आप को रखेंगे। समझ में आया सभी को इतना?
बताएं, किसी को कोई अभी डाउट तो नहीं है? नहीं मैम। सभी को क्लियर हो गया? जी मैम। हाँ मैम। ओके, चलिए तो आज हम इंग्लिश की क्लास इतनी ही रहने देते हैं।